गैप रखना चाहिए। गैप, उसका भुंटा अच्छा होगा। फिर उसके बीच में हल निकालने के लिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं आए, निदान करे तो कोई दिक्कत नहीं आए। अब बात की जाए उस पानी की, मतलब पहली बार अपन इंडी बो देती है तो उसके बाद में पहला पानी कितने दिनों बाद में लगाना चाहिए? पहले इंडी उसको बो दी, जमीन दबा पे फिर उसको हल से बा दो या फिर चोप दो, फिर उसको मात्र कम से कम 20 दिन बाद में पानी पाना चाहिए। तो उसमें जैसे बोते हैं किसान है, तो उसमें खाद बीज क्या डाला जाता है? खाद तो डीएपी, यूरिया ज्यादातर तो इस्तेमाल यही करते हैं। एंड कोई अच्छा एवरेज लेना है तो जिंक सल्फर डालें। अच्छा एवरेज लेना है तो एरंडी में जिंक सल्फर डालना चाहिए और स्प्रे भी करें। मतलब ये पकने का, पूरा बीज अंकुरित होने का, और कितने दिनों में ये पक जाती फसल एरंडी की? एरंडी की फसल तो ऐसे तो लंबी है। अच्छा, करीबन 1 साल 8 महीनों में साल लगती है। करीबन 8-9 महीने तो लगते ही लगते। 8-9 महीने में ये फसल पकती है। अब ये फसल अपन बात की जाए एरंडी की फसल की, तो अपन एवरेज कितना देता है? एवरेज मात्र 5 क्विंटल से 8-9 क्विंटल तक भी दे सकते। भीगेगा उसके अगर खपत पर है संतुलन, उसका ध्यान कहते हैं खपत खेती है, ज्यादा मेहनत करोगे तो एवरेज ज्यादा देगा। तो एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि उसमें जैसे निदान कईयों से निकाला जाता है या कोई शिडिल से या कोई मशीन से, कैसे निकाला जाता है कचरा जो उसमें होता है? कचरा तो हाथ से भी निकाला जाता है, तो गुड़ाई एक बार करनी पड़ेगी जड़ों के अंदर, वो तो उसका मतलब नजदीक से हो जाता है। और हल है वो थोड़ा मामूली दूर चलेगा, तो वो तो हलनी तो निकालनी है। ज्यादा 2 बार निकालेंगे तो और बढ़िया रहेगा, 3 बार निकालेंगे तो और बढ़िया रहेगा। समय पर निकालना पड़ेगा, बड़ी हो गई तो बाद में निकलेगा। अच्छा, छोटी में निकल पाएगा, बड़ी में मतलब कचरा फिर नहीं निकल पाएगा। तो अपन बात करते हैं इसमें एवरेज क्या है? एवरेज तो आपने बता दिया, मतलब कुंटल का रेट क्या मिलता है किसानों को? कुंटल का रेट अभी तो कम है, अभी तो मात्र 5,500 के भाव है। अच्छा, इस साल माल भाव इंडी के भाव कम है। अच्छा, कुल मिला के आपके बीघे में जैसे मान लो 5 कुंटल होती है, 5 से तो एवरेज आपको कितना के बेनिफिट होता है एरंडी में? बेनिफिट तो ऐसे है, इसमें एक तो लंबी फसल है, खर्चा कम आता है। अच्छा, पानी भी कम होता है, पानी भी मतलब 20 दिन तक, ये 25 दिन तक वो दोबारा पाए तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, थोड़ी सर्दी में उसमें दवा हवा पड़ जाए तो कोई एक अलग बात है, वो मतलब फसल में नुकसान हो सकता है। अब इस वक्त और किसी फसल बोई जाती है एरंडी के बाद? एक तो एरंडी बोई जाती है अबार, बाकी तो अब फसल तो ज्यादातर तो बोई हुई है, अब इंडी बची है। अब इंडी एक फसल बची है इस वक्त मतलब इंडी बो सकते हैं, या फिर आगे कोई सब्जियां में वो अलग बात है। अच्छा साथियों, आपने ये किसान लोग बताई एरंडी की फसल की जानकारी पूरी स्टार्टिंग लेके लास्ट तक। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सर, मैं परशुराम ढाका, पीआरडी मरोदरा, राजस्थान। आज मैं राजस्थान में किसानों के पास खड़ा हूँ और अभी एरंडी फसल बीजने की टाइम वक्त आ रहा है। कुछ लोग बीज रहे हैं और कुछ बिजाई की तैयारी कर रहे हैं। तो एरंडी की फसल के बारे में पूरी जानकारी किसानों हासिल करके आपके सामने पेश करेंगे। आइए हम जानते हैं एरंडी की फसल को बोने के लिए। राम राम सा। राम राम सा। राम राम। काय नाम आपरो? राम। आपरो काय नाम? महेश जी। अब अपन एक किसान की जानकारी देनी है कि एरंडी की फसल कुछ लोगों ने बो रहा है, मतलब तैयारियां चल रही है, और एरंडी की फसल के बारे में आप जानकारी लेना चाहा तो एरंडी की फसल स्टार्टिंग में कैसे बोई जाती है? इंडी की फसल जमीन अच्छी तरह से तैयार करके, फिर कोई तो सीडल से बोता है, कोई हाथ से चोपता है। ब्रांडेड इंडी का बीज बोना चाहिए, चाहे माइको हो चाहे कभी हो। अच्छा, माइको ही बढ़िया हुआ, मोड़ो को मतलब सबसे पहले जमीन को समतल करके कैसे बोना चाहिए? समतल करके सीडल से बोना चाहिए। मेरी सीडल निकल जाती है, और उसके बीच में गैप रखना चाहिए, 2 फुट की दूरी रखनी चाहिए। मतलब हर एक इंडी के पौधे में 2 फुट का गैप रखना चाहिए। हाँ।